मां काली और रक्त बीज का युद्ध, रक्त बीज का अभिशाप और उसका अभिमान। रक्त बीज असुरों का सेनापति था। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरने वाला हर रक्त कण भूमि पर गिरते ही उसके समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न कर देगा। यह वरदान धीरे धीरे उसका अभिमान और अत्याचार का हथियार बन गया। वह सोचता, देवता मुझे कैसे रोकेंगे? मेरे खून की हर बूंद सेना बनकर उठ खड़ी होती है। मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूं। देवता बार बार युद्ध करते, पर जितना उसे घायल करते उतना ही उसका झुंड बढ़ता जाता। इंद्र, अग्नि, वरुण सब थक गए। अंत में देवताओं ने महाशक्ति को पुकारा। मां दुर्गा का आह्वान। देवताओं ने मां दुर्गा का ध्यान किया। मां प्रकट हुई, दिव्य आभा से चमकती हुई। मां ने देखा, यह युद्ध केवल शस्त्र से नहीं जीता जा सकता। यहां रणनीति और क्रोध का रूपांतरण आवश्यक है। मां दुर्गा ने अपने क्रोध को अग्नि में बदलकर अपनी भ्रिकुटी से एक भयानक रूप प्रकट किया। वह थी मां काली। अग्निज्वालाओं में से निकली असीम काली, जटा झूठ बिखरे हुए, गरजती हुई, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र। युद्ध का प्रारंभ, रक्त से भरा रणभूमि। रक्त बीज हंसकर बोला, देवी तुम्हें क्या लगता है मेरा रक्त तुम रोक सकोगी? तुम्हारे वार से ही मेरा वंश बढ़ेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां काली ने तलवार से वार किया, खून छिटका और देखते ही देखते हजारों रक्त बीज रणभूमि में खड़े हो गए। धरती थर्राने लगी, आकाश गूंज उठा। मां काली की रणनीति पीना रक्त का मां समझ गई। जब तक रक्त भूमि पर गिरता है ये असुर बढ़ते रहेंगे। तभी मां काली ने एक अनोखी युक्ति अपनाई। जब तलवार से वार किया तो रक्त झरने की तरफ बहा, लेकिन इस बार मां काली ने अपना मुख खोल दिया। उन्होंने हर बूंद को अपनी जिह्वा पर समेट लिया। धरती पर कोई रक्त कण न गिरा। देवता विस्मित खड़े देख रहे थे। मां स्वयं उसका रक्त पी रही हैं। हर वार के साथ मां की जिह्वा लाल हो रही थी, नेत्र और विकराल हो गए। वे और उग्र होती चली गईं। रणभूमि का भयानक रूप, आकाश में गरजते बादल, धरती पर रक्त की गंध और बीच में काली का तांडव। मां की जिह्वा दूर तक फैली। वे रक्त बीज के हर क्लोन को पकड़कर निगल जाती। रक्त बीज की सेना धीरे धीरे घटने लगी। रक्त बीज पहली बार भयभीत हुआ। ये देवी तो मृत्यु से भी भयावह है। मेरा रक्त ही मेरी कब्र बन रहा है। अंत, रक्त बीज का विनाश। अंततः मां काली ने उसे धराशायी कर दिया। उसका रक्त एक भी बूंद धरती पर न गिरा। सब मां ने पी लिया। रक्त बीज की आह के साथ रणभूमि शांत हो गई। युद्ध के बाद देवी का उग्र रूप और संतुलन, परंतु युद्ध समाप्त होते ही मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें अब भी अग्नि बरसा रही थी। वे नृत्य करने लगी, तांडव। देवताओं को लगा, यदि यह तांडव रुका नहीं तो पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उनका मार्ग रोका। वे उनके चरणों में लेट गए। मां काली ने शिव पर पांव रखते ही अपने अस्तित्व को पहचाना। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और क्रोध शांति में बदल गया। परिणाम, शिक्षा और संतुलन। रक्त बीज का वध केवल दुष्ट का अंत नहीं था, बल्कि यह संदेश था, जो अपने ही रक्त, अपने ही सामर्थ्य पर घमंड करता है, वही उसी से नष्ट भी होता है। मां काली का तांडव केवल विनाश के लिए नहीं था, बल्कि संतुलन की रक्षा के लिए था। यह कथा दिखाती है कि कभी कभी समस्या का समाधान उसी के भीतर छिपा होता है। रक्त बीज का विनाश उसकी शक्ति के स्रोत, रक्त को रोककर ही संभव था। मां काली ने यही बुद्धि और उग्रता का संगम कर विजय पाई।